रियासती असम्बली में नागार्जुना सागर के टीआरएस रुकन एन नरसमैया और दीगर साबिक अरकान असम्बली के देहांत पर ताज़ियती खराजात मंजूर करते हुए उनकी खिदमत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरसमैया अपने हल्के के अवाम के दिलों में हमेशा याद रहेंगे। जिन दीगर साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया गया उनमें जी मल्लेश, एन नरसिम्हा रेड्डी, के राम रेड्डी, के मधुसूदन राव, के वेंकट नरसैया, डी श्रीनिवास राव, सी बागन्ना और के वीरा रेड्डी शामिल हैं, जिनका गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरसमैया के देहांत से वो अपने करीबी दोस्त से महरूम हो गए, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के इब्तदाई अयाम से ही उनका साथ दिया था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान असम्बली ने भी अपनी तकारीर में नरसमैया और दीगर साबिक अरकान को याद किया। तहरीक ताज़ियत पर इज़हार ख्याल करने वालों में रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, जगदीश रेड्डी, पी प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा टीआरएस के अरकान असम्बली सी लिंगैया, बी मल्लैया यादव, आर राजेंद्र कुमार, जयपाल यादव, मजलिस के जाफर हुसैन मेराज, कांग्रेस के के.वी. वीरैया और बीजेपी के राजा सिंह काबिल जिक्र हैं। सबके लिए, चूँकि एक ऐसा सीनियर लीडर जो हमारे बीच में 2018 से, जैसा मैं हूँ कि 2018 से साथ में थे, उससे पहले वो 2 मरतबा हमारा जो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असम्बली थे उसमें 99 और 2004 में 2 मरतबा इलेक्ट हुए थे। वो एक बहुत सीनियर लीडर थे। आज उनको हमारे बीच से खोना ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बेशक जैसा हमने सुना है और मैंने भी काफ़ी फॉलो किया है, ये स्टूडेंट लाइफ से भी एक अच्छे लीडर की हैसियत से थे, मगर दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी आई है जो कोविड-19, उस टाइम के ऊपर हम एक अच्छे हमारे अपने साथी को खो गए हैं जो 1 दिसंबर 2020 के लिए। इनके सर्विसेज बेशक न सिर्फ कम्युनिस्ट के पार्टी के साथ में थे, बल्कि कुछ साल पहले से टीआरएस पार्टी में वो जब ज्वाइन हुए थे, उनके सर्विसेज को देखते हुए टीआरएस पार्टी ने उनको वेलकम करके अपने साथ में रखकर एक ऐसी सीट से उनको एक मौका दिया था जहां पे एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर वहां पे थे। उनकी सीट से नागार्जुना सागर से उनको मौका दिया, मगर उनके कैरेक्टर, उनके अखलाक के हिसाब से उनको एक बेहतरीन कामयाबी 2018 में मिली थी। मगर अफसोस इस बात का है, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ 5 साल गुजारे और आपके हमारे बीच में रहे ताकि हम उनकी सर्विसेज को आगे बढ़ाते जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, बेशक इन्हों जो भी सर्विसेज दिए हैं, आने वाला जो भी वहाँ से नागार्जुना सागर से इलेक्ट होकर एमएलए आएगा, उनके ड्रीम्स को पूरा करेगा, ये बड़ी उम्मीद है। मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से उनके तमाम अफराद ख़ानदान को, बेशक हम उनके दुख में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। गौरव सभ्युలు पोडम वीरయ్య గారు। टीके अंदाजी के कौमी दिन रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने अपने प्याम में टीके अंदाजी की अहमियत और हिफाजत से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीके खा किसी के भी हों, उनका मकसद अमराज का खात्मा और उन्हें फैलने से रोकना होता है। गवर्नर ने कहा कि हमारा मुल्क छेचक, दिक और दूसरे अमराज पर टीके अंदाजी के जरिए काबू पाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद दवाओं और टीकों की तैयारी के मामले में सारी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुका है। कोविड-19 के वैक्सीन की तैयारी का सहरा भी हैदराबाद के सर जाता है। On the occasion of National Vaccination Day 2021, I appeal for an awareness on the importance of vaccination towards improving the health and well-being of everyone. While the focus today is on vaccines to protect against COVID-19, we need to be alert the routine vaccinations are not missed, especially those of children. As our nation takes up the world's largest vaccination drive, let each one of us take a conscious effort to participate in this initiative for better health for all. Thank you. मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खून की अतिया का एक कैंप मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने इफ्तिताह किया। 200 से ज्यादा ऑटो ड्राइवरों ने भी अपने खून का अतिया दिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर 3 माह में ऐसे कैंप मुनक्किद करने का इरादा रखती है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक करुणाकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक
ए भास्कर, नीलेफर हॉस्पिटल के डॉक्टर ए नरेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। ट्रैफिक विंग के तरफ से और ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, नीलोफर हॉस्पिटल, सब लोग मिलकर यहाँ पे रेड रोज फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किए। अभी तक करीब 200 ऑटो ड्राइवर्स, पूरे भाई लोग आकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ऐसे मौके पे उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड डोनेशन एक ऐसा चीज़ है जो अमीर और गरीब सभी मज़हब के लोग को, सभी तबके के लोग को एक करता है। सभी का खून का रंग एक है, सभी के खून का कैरेक्टरिस्टिक्स एक है। और ऐसे मौके पे पूरे डॉक्टर लोग जो यहाँ अपने टेक्निकल टीम के साथ हैं और हमारे ऑटो ड्राइवर्स लोग से ब्लड डोनेट करके ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे मौके पे खासकर हमारे ट्रैफिक विंग के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडिशनल सीपी अनिल कुमार साहब, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, करुणाकर साहब, नायक साहब, ये लोग सब मिलकर हर 2 महीने 3 महीने पे जो ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं, इससे गरीबों को खासकर बहुत मदद मिलता है, ज़रूरतमंदों को मदद मिलता है। इसके लिए मैं एक बार फिर सबको तहे दिल से साबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने, जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के अहदे पर तरक्की दी गई, अपने नए अहदे का जायजा हासिल कर लिया। अलबत्ता उन्हें कमिश्नर साबराबाद के अहदे पर बरकरार रखा गया है। सजना ने अपनी तरक्की पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। इसी दौरान साबराबाद कमिश्नरेट के आला अहदेदार और मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने कमिश्नर पुलिस को तरक्की मिलने पर मुबारकबाद दी। शहर में खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने मलून वसीम रजवी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पुरानी हवेली तक एक रैली निकाली और पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन के हाथों में बैनर्स भी थे, जिसमें उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। बहनें आए हैं यहाँ पर। एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे काफ़ी 4-5 दिन से हम लोग को हो रहा था कि तमाम जो में हमारे मोमिन भाई हैं जो आगे बढ़कर ये कर रहे हैं, तो हम लोग का भी अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अपने फाउंडर से आए हैं यहाँ पर और एक जगह जमा हुए। हम डीसीपी साहब के सामने ये रखेंगे कि यहाँ से जो एफआईआर जाएगा इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर गिरफ़्तार होगा। उस पर खुदा का क़हर तो बरसेगा ही बरसेगा। और रही बात दुनिया ही, हर वो मोमिन यहाँ पर हमारी सिफ में खड़ा होगा, क्योंकि इसको ना उन्हें इस्लाम से तो बेदखल हो चुका है और यहाँ पर उसका नहीं, अल्लाह की लानत ऐसी पड़ेगी कि खुद ब खुद जहाँ भी खड़ा होगा ज़मीन फटेगी और वो दफन हो जाएगा। हमारी सबकी ये दुआ है कि वो जिंदा दफन हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से मार उसको ऐसी पड़े, क्योंकि ये सभी मोमिनों के लिए एक दिमागी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई मायने नहीं रखता। ये ख़ुद एक मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। शायद उनके वालिदैन का, उनके भाइयों का जो कुछ भी आया है, हम लोग ने वो सब देखकर ये स्टैंड लिए है कि हम खुद जाकर डीसीपी साहब से ये रिप्रेजेंट करें। तो रही बात, हर वो हैदराबाद तेलंगाना के हर वो एसएचओ ऑफिस से वहाँ पर कंप्लेन जाएगा, हर एक पीएस से एक एफआईआर दर्ज होगा और जितना जल्दी हो सके वो गिरफ्तार होना है। वो गिरफ्तार होगा तो शायद ही हमें दिमागी सुकून मिलेगा। और रही बात, हम सक्सेस हो जाएंगे कि अल्लाह ताला की मार पड़ी है, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। रियासत में बेरोजगारी पर काबू पाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ उस्मान यूनिवर्सिटी के तलबा ने असम्बली का घेराव करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन चौकस पुलिस वालों ने उन्हें असम्बली से काफ़ी दूर ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। एहतजाजी तलबा मुखालिफ हुकूमत नारे लगा रहे थे। उनका मुतालबा था कि हुकूमत 2018 के असम्बली इंतखाबात के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपये का अलाउंस देने का जो वादा किया था उसे पूरा करे, निजी सरकारी और खानगी शोबे में रोजगार के मौके फराहम करें। भैंसे के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ हिंदुता की तंजीमों, वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों ने डीजीपी के दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वीएचपी और बजरंग दल ने भैंसे के वाक़यात को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि मजलिस इस टाउन को कश्मीर बनाना चाहती है। उनका मुतालबा था कि पुलिस जानबदारी से काम करे और वाक़यात के जिम्मेदार मजलिसी कायदीन को फिलफोल गिरफ्तार करे। खतीम मलकपेट में मीटरों की चेकिंग के नाम पर मकीनों को हिरासा करने और उनसे रकमी मुतालबा करने के वाक़यात पर शहरियों ने चादरघाट में वाक़ बरखी सब स्टेशन के दफ्तर पर धरना दिया। मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद शफी ने एहतजाजियों की क़यादत की और बताया कि बरखी बोर्ड का विजिलेंस स्क्वाड बरखी सर्विस मनक़ता करने और भारी जुर्माने आयद करने की धमकी देते हुए लोगों से रकूमात बटोर रहा है।
उन्होंने कहा कि वो इस अमले के बारे में आला अहदेदारों से शिकायत भी करेंगे। శ్రీనివాస్ ఓల్మలపేట్ జిహెచ్ఎంసీ వార్డు మెంబరు ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అహ్మద్ బలాలాదారి సూచన మేరకు స్థానిక కార్పొరేటర్ మొహమ్మద్ షఫీభాయ్ సూచన మేరకు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ చార్జర్దార్ బిల్డింగ్ సెక్షన్ దగ్గర రావడం జరిగినది. ఎందుకు రావడం జరిగినది అంటే ఓల్మలపేట్లో మన తాజా పీర్ అనే సబ్ ఇంజనీర్ ఇన్ఛార్జ్ ఏఈ ఓల్మలపేటలో కొంతమంది స్థానిక ఇళ్ళకి వెళ్ళి మీ మీటర్లో తప్పులు ఉన్నాయి, మీ మీటరు ట్యాంపరింగ్ ఉంది, మీటర్ ట్యాంపరింగ్ చేసిన భయపరిచి అది విజిలెన్స్కి పంపిస్తాను, విజిలెన్స్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను అని భయపరిచి స్థానిక ప్రజలని 5,000, 10,000, 15,000 రూపాయల 30,000, కొంతమంది 30,000 మనుషులను బట్టి అడిగి స్థానికంగా బెదిరించి అడగడం జరుగుతున్నది. దాని పక్షంలో భయపరిచి విజిలెన్స్ లేకపోతే మీటర్ టెస్టింగ్ పంపించి ఇతనే సెటిల్మెంట్ చేసుకొని అంత దూరం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా పైసలు వసూలు చేయడం జరుగుతున్నది, డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంటనే ఈ క్రమంలో మేమందరము ఇక్కడ ఓల్మలపేట నివాసస్తులము అందరం కలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ డిఈ ఏడీఈ వీళ్ళందరినీ ఎస్సీ వీళ్ళందరినీ డిమాండ్ చేయడం ఏంటి అంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేసి ఈ మ్యాటర్లో తాజా పీర్ పైన యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందో మేము కోరుతున్నాం. ఒకవేళ అది నిజమైతే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మిగతా ఎవరన్నా మంచిగా పని చేసే వాళ్ళని ప్రజల సౌకర్యాలు ప్రజల కష్టాలు అర్థం చేస్తున్న వాళ్ళని ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వాల్సిందో మేము అడుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. दुबई में खादिमा की मुलाजमतें दिलाने का झांसा देने वाले एक फर्जी एजेंट सैयद मुस्तफ़ा अली जुनैद ने असद बाबा नगर किशनबाग में एक घर पर हमला कर दिया और रकम की वापसी का मुतालबा करने वाले मोहम्मद इमरान और उनके वालिद को ज़दोकोब किया। जुनैद ने कहा कि वह रकम भी नहीं वापस करेगा। इमरान ने इस सिलसिले में पुलिस बहादुरपुर में एक शिकायत दर्ज करवाई है। खालिद मुजाहिद नाम था उसका, उन्हें कई लोगों को डुबाया है। सही मेरे घर के सामने घर था, आखिरी में उसका बाप घर बेच के पैसे दिया, मैं कई बार उनको बचाया। इन्हें भी वैसे वही बाप का बेटा है, अम्मा भी वैसी है, वो बहना भी वैसी है, इसकी बीवी भी वैसी है। रोज लोग आते हैं इनके घरों पे। कंप्लेन कर ले, हमला इसलिए यहाँ पर जबरदस्ती जो बोल रही मैं उसको हाथ लगाया, वो मैं बोला ना मेरे पोतरी के जैसी पोतरी ने बेटी के जैसी हाथ लगाया बोल के इल्जाम लगा रही यहाँ पे। हाँ पूरा फॉल्स इन्फॉर्मेशन आके लिखा रहे, पूरा झूठ। और बोल के बाहर हमीद कहते हमीद उसको लेके आके बारकास के लोगों को लेके आके आती हूँ बोल के डराने की कोशिश कर रही। कौन उन्होंने नहीं इब्राहिम हमीद बारकास का आधार कार्ड बड़ी मस्जिद करने रहता हूँ, देख लूंगा एक एक को बोला देख लेता कहते उन्हें एक एक को जनों के पैसे डूबा ये लोग, जिसके और जितने भी जनों के पैसे डूबा उसका नाम क्या नाम है पापा? मुजाहिद जुनैद नाम है उसका, उसकी फोटो भी आप देख ले सकते हैं। आप सब जने आइए यहाँ पर आके बारकास के लोगों को लेकर आता हूँ, पैसा मांगे तो अभी क्या चाह रहे आप? पैसे हमारे पैसे हमको वसूल होना भाई, अब इंसाफ होना, हमारे पैसे हमारे को होना, लोगों के पैसे अमानत है किसी की हमारे वह इंसान और जिसके भी पैसे देने का है वो आइए बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेन कराइए, सबके पैसे वापस मिलते, सबको इसी टाइम देता है ये बंदा। डेली उसके घर पे लोग आते हैं पैसे देने, अपील करता हूँ वापस लड़ता है। आओ बहादुरपुरा पीएस में इसके खिलाफ कंप्लेन करो, वो कभी आएंगे घर पे जाके मत लड़ लेते बैठो, आके कंप्लेन करो, पुलिस का सहारा लीजिए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर नारसंगी में एक शख्स रमना ने अपनी बीवी रत्ना कुमारी का कत्ल कर डाला और फिर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस को शुबा है कि रमना ने पहले अपनी बीवी का गला दबा दिया और उसकी नाश को पलंग के नीचे छुपा दिया था। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी, भीमनगर और हल्के नलगुंडा, वरंगल और खम्मम से कानून-साज काउंसिल की जिन 2 नशिस्तों के लिए 14 मार्च को राय दी हुई थी, उन वोटों की गिनती शाम 17 मार्च को सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम तक नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मराकज़ रायशुमारी पर वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और भीमनगर हल्के के वोटों की गिनती सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होगी। वोटों के डब्बों में 53 उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला महफूज है। कमिश्नर पुलिस रसागोंडा महेश भगवत ने आला अहदेदारों के हमरा इस मरकज़ रायशुमारी का मुआयना किया और इंतजाम का जायजा लिया। रियासती वक्फ बोर्ड की तौलियत कमेटी के इजलास में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रजवी के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, जिसने 26 कुरान आयात को कुरान मजीद से हज़फ करने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है।
करारदाद में मलून वसीम रजवी की हरकत को उसके जहनी दिवालियेपन की अलामत से ताबीर किया गया और कहा कि मुसलमान इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजलास में वक्फ बोर्ड के अरकान मौलाना सैयद शान, अकबर निज़ामुद्दीन, मिर्ज़ा अनवर बेग, जाकिर हुसैन जावेद, सूफिया बेगम, अब्दुल वहीद, मलिक मुहतशिम और डॉक्टर निसार हैदर आगा शरीक थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मौके में फाइनेंस के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में रियासत की माली हालत का जायजा लिया और जीएसटी पर अमल आवारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मौके में कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो टैक्स की वसूली के मुकर्रर निशाने को पूरा करने की कोशिश करें। श्री चैतन्य और नारायणा कॉलेज के असातिज़ा ने आर.के. पुरम कुत्तापेट में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और बताया कि इन कॉलेजों में कोरोना वायरस की वबा के चलते गुज़िश्ता साल फरवरी से तमाम टीचर्स की खिदमत को बर्खास्त कर दिया गया और अब सिर्फ आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की खिदमत हासिल की जा रही हैं। इन एहतजाजी असातिज़ा ने इन दोनों कॉलेजों के इंतजामिया के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा गया अगर उनके साथ इंसाफ न मिले तो वो गैर महीना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। నారాయణ చైతన్య గుప్పిట్లో ఉండి తోక ఆడించినట్టల్లా ఆడడం అనేది ఈరోజు కేటీఆర్ చేస్తున్నాడు. కేటీఆర్ అనేవాడు నారాయణ చైతన్యకు బ్రోకరీ చేస్తున్నాడు. ఉద్యోగాలు ఇప్పియండి ఆ బాబు అంటే బ్రోకరీ చేస్తూ ఉన్నాడు. చూచూ మంతరంగా మా ముందు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నారాయణ అనేవాడు ఫోన్ ఎట్లా ఎత్తాడు నేను అడుగుతున్నా. అంత మనగాడు అసలు మీ ఫోన్లో ఎత్తకపోతే మీ పరిస్థితి ఏంది అని అడుగుతున్నా. కనుక మీ ఫోన్లు ఎందుకు ఎత్తబడవు అంటే మీరు ఏ రోజైతే వాళ్ళు ఇచ్చే బ్రీఫ్ కేసులకు అలవాటు పడ్డారో అప్పటి నుంచి ఆ వాల్యూ మీకు పోయింది. తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో జరిగినప్పుడు నాలాంటి ఒక టీచర్ లీడర్ ఒక మాట చెప్తే నారాయణ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవాడు. ఈరోజు పూర్తి రక్షణ మీరు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకు రక్షణ ఇవ్వాల్సింది మాకు. మీరు ఏ పక్షాన నిలబడ్డారో మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. అందుకని ఇది ఒక సామాజిక సమస్య. ఇది తెలంగాణ ప్రజలను, పేరెంట్స్ను, విద్యార్థులను పీడిస్తున్నటువంటి సమస్య. కరోనా కాలంలో జీతాలు ఇవ్వలేదు. ఒక్క నెల జీతాలు ఇస్తే నారాయణ చైతన్యకు 200 రూపాయలు 200 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. మీరు దయచేసి పేరెంట్స్ నేను అడుగుతున్నా, మీరు 2 నెలలు పాఠం చెప్తే 2 నెలలు కూడా పాఠం చెప్పలేదు, మేము బయటనే ఉన్నాం, మీరు పాఠాలు చెప్పినానే అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ర్యాంకులు చెప్పి సాధించే టీచర్ ఇగో ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్ ఈయన, మీరు అక్కడ ఈయనని తీసుకెళ్ళి దయచేసి అదేంటి ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గర నిలబడండి. ఎంతమంది పిల్లలు మెడికోస్ వచ్చి కలుస్తారో మీరు చూడండి. मेडिकोस मी पिल्लल आड़ा मेडिकोस। शाहीन नगर में एक जायदाद को लेकर दो खानदानों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी तनाज़ा पीर की रात एक नया रुख इख्तियार कर गया। एक फरीक ने अपने हामियों के हमरा दूसरे फरीक के घर पर हमला किया और वहां खड़े उनकी गाड़ियों को आग लगा दी। इस वाक़े में पहाड़ी शरीफ पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठे हैं, क्योंकि एक फरीक का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत के बावजूद हादसे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम सिराजुन्निसा बेगम है। मेरे ज़मीन के बारे में मेरे 2 लड़कों को मार के ज़ख्मी कर दिए। उन लोगों के ऊपर 307, 147 ये दफ़े लगाए और जो सामने जो हमारे लड़कों को मारे उन लोगों को कोई नहीं, उन लोगों को छूट दे दिए। और ये पहाड़ी शरीफ PS जो है CI और SI इन लोग सब खामोश तमाशा देख रहे हैं इन लोग हमारा, हाँ, कुछ एक्शन नहीं ले रही। और कमिश्नर साहब से उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि फौरी एक्शन लिए, हमारी जानों का धोखा है। और गला दिए हमारा, हम लोग बहुत परेशान हैं। घर में कोई जेंट्स नहीं थे, लेडीज़ है, सिर्फ मेरा नवासा, पोतरा, बच्ची और बहू, मैं, मेरी भांजी, ये बस 4-5 लोग ही थे घर में। हम लेडीज़ है, सो देखिए वाक़या हुआ। देखिए जब मेरा बच्चा खांस गर्मी के लिए हम ना विंडो खोल के रखे, विंडो में से धुआं अंदर आ रहा था, बच्चा बहुत सफोकेट हो रहा था। देखे तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, वाइस के टुकड़े पूरे जल रहे थे। एक गाड़ी को भी आँच लग गई थी, 2 बाइकां जल गए, जीप जल गई, बस जल गया। वो देख के हम ना जल्दी अंदर चले गए। बाहर पूरे दरवाजे गर्म हो गए थे तो अंदर चले गए, डर के चले गए। तो वहाँ पर भी पूरा सफोकेशन हो रहा, कैसा कि करके बाहर निकल गए। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल का बच्चा एक है, 3 साल का बच्चा एक है, फिर हमारे सास है, मम्मी हैं, उनको क्या बोलते सो पैरों में दर्द है, चलने नहीं आता। ये बाजी भी क्या बोलते सो एकदम फेंट हो जा रहे थे सफोकेशन से। कितने बजे पे 3:30 बजे हुआ ये।
और डेढ़ नहीं जेंट्स नहीं थे कोई भी। हॉस्पिटल में एडमिट है ना। जगने की रात के दिन ये इंसिडेंट हुआ। हमारे देवर और मेरे शौहर है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। शौहर को सर पे मार दिया, गनेटों से मारे, खून के उल्टियाँ हो रहे थे उनको, सीरियस है उनको, स्टिचेस लगे। देवर को है कि पैरों पे मारे, कत्तों से मारे, पैरों पे पूरे क्रैक्स आ गए, शोल्डर बोन भी क्रैक हो गई उनकी। उन्होंने है कि उधर फ्रैक्चर के लिए है, उधर दोनों क्या बोलते हैं जेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, खाली लेडीज़ है बोल के घर पे देख के फ़ायदा उठा लिए। घर पे हमला पता, घर पे हमला, आज हमला हुआ हम लोगों के ऊपर। हम लोग बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे कुछ हो जाता तो कि कौन जिम्मेदार है। हम लोग तो पहाड़ी पुलिस से तो गुजारिश कर रहे हैं, हमारी हेल्प करिए प्लीज़। छोटे बच्चों पे हम पे रहम खाइए बस, और कुछ भी नहीं। कोई एक्शन नहीं ले रहे। कम से कम औरत है बोल के तो थोड़ा तो ये करना। छोटे छोटे बच्चे देखो, ये बच्चे की हालत, छोटे छोटे बच्चे मालूम मौत के मुंह से बाहर निकले हम लोग। वो बच्चा तो एकदम छोटा, 1.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है। सब अगर नहीं निकलते तो हम लोगों का हो गया था पूरा, मर जाते थे। देखो देता हूँ। अब हमारी यही गुजारिश है कि पुलिस वाले हमारी मदद करें, कैसा भी करके। हमारी जानों को धोखा है, हमारी हेल्प करिए कैसा भी। IGP ACP ये सब लोगों से। मरकज़ी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ रियासती असम्बली में क़रारदाद की मंजूरी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना किसान कांग्रेस के कारकुनों ने असम्बली के करीब एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन तमाम को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना किसान कांग्रेस का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ खुलकर आए और मरकज़ के कानून पर अमल दरामद को रोक दे। कांग्रेस ने तमाम हकीकी किसानों को पट्टा बुक्स जारी करने की भी मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पस मंजर में तेलंगाना के जिला आदिलाबाद और निजामाबाद में महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। नागपुर की सरहदों को भी बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र से रोजाना 80 RTC बसें आती और जाती हैं। चुनाव से नागपुर और हैदराबाद के दरमियान बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसी दौरान वजीर सहित ईटाला राजेंद्र ने सरहदी अजला के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया और हालात के बारे में मालूमात हासिल की। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 170 नए केसेस सामने आए। इस तरह रियासत में इस वर्ष के मुतासरीन की तादाद 2,57,851 हो चुकी है। मुकम्मल सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 2 अमवात के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 1,656 हो गई है। इतवार और पीर के दरमियान 60,263 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जेएसएफसी हुदूद में कोरोना वायरस के 37 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद आदिलाबाद, मंचिरियाल और करीमनगर का नंबर आता है, जहां 8 मुतासरीन का पता चला है। भद्राद्री कुत्तागड़म से 5, जगतिया से 6, जनगांव में 5, भोपालापल्ली से 3, गदवाल से 1, कामारेड्डी से 5, खम्मम में 5, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 5, मेदक से 2 और मलकाजगिरी मेडिकल से 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा तशवीश का बाज बना हुआ है। चुनाचे वज़ीर नरेंद्र मोदी इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल 17 मार्च को तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.